नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। देखिए, टीआरई 4 के बच्चों को पहले से कह रहे थे ना कि परीक्षा इनके बस में नहीं है और ये जानबूझकर समय बढ़ा रहे हैं। एक गए सिद्धार्थ, कितना वैकेंसी है अभी तक पता नहीं है। शिक्षकों का कितना पद, किस विषय में कितना वैकेंसी है, सिद्धार्थ मांगे तक नहीं। मतलब कितना उसी सजा थोड़ी मिली है। मतलब टीआरई 4 में जो अभी विलंब हुआ उसमें सिद्धार्थ सबसे बड़ा दोषी है और सुनील कुमार कम बड़े दोषी थोड़ी है। आजाद जो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, सिद्धार्थ के समय में बोलती बन रहता था, मानता ही नहीं था सिद्धार्थ कोई बात। सरकार का आदेश था कि टीआरई 4 देना है, लेकिन कुछ नहीं। हाँ, मेरी मर्जी, जो चाहे हम चाहे। और उस समय में सुनील कुमार को बोली नहीं फूल रहा था। अभी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि हम, जैसे लगता है कि चुनाव आयोग को बता दिया है कि कब चुनाव होगा, कब चुनाव नहीं होगा, उस बीच में आप परीक्षा ले लीजिए। ऐसा भी हुआ है। आप जरा गौर करिए, जो बात आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है, 2020 में कितने तारीख को आचार संहिता लागू हो गया था? 25 सितंबर को 3 फेज में इलेक्शन हुआ था, अक्टूबर से शुरू हो गया था। इस बार SIR के कारण जो है 30 सितंबर तक जो है सो इनका मतदाता सूची प्रकाशन होगा, उसके बाद ही घोषणा होगी ना। उसकी घोषणा होगी तो जिस समय में चुनाव अक्टूबर में कह रहे हैं STET लेंगे, उस समय में एक भी एग्जामिनेशन लेने की स्थिति में कोई स्कूल वाला रहेगा? कोई कहीं कोई पुलिस फोर्स उनको मिलेगा? पूरा फोर्स इलेक्शन कमीशन के हवाले सब कुछ हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन इनको परीक्षा दिलाने देगा और STET की परीक्षा में कितना लाख स्टूडेंट अपियर होगा, सोच सकते हैं। उस समय में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को होश रहेगा कि हम कहाँ से वो कंडक्ट कराएगा। तो बस ये लॉलीपॉप दिखा रहे हैं, समझ लीजिए। वो पाठक का दौर था, पाठक का वो इकबाल था, पाठक का वो जुनून था कि वो बहाल भी किया, पोस्टिंग भी किया, सैलरी भी दिला के गया। टीआरई 3 में टीआरई 1 और टीआरई 2 करके गया, सबको जगह पर है ना। टीआरई 3 वाले को अभी तक कितना आंदोलन, सड़क पर उतरने के बाद उन लोगों को पोस्टिंग हुआ था और अभी तक सैलरी को लेकर समस्या खड़ी है। कल नए ACS जो है सो उस पर बैठक बुलाया, समीक्षा होगी कि क्यों सैलरी उन लोगों को नहीं मिला है, क्या HRMS में क्या प्रॉब्लम है। कल इस मुद्दे पर फिर बैठक होगी। हजारों शिक्षक है जिसको अभी तक वेतन नहीं मिला है। मतलब विभाग चलाया, विशिष्ट शिक्षक को कब दिए? 8-9 महीना हुई। सुनील कुमार को दिखाई नहीं दे रहा था, शिक्षा मंत्री है, कि 9 महीना हो गया विशिष्ट शिक्षक बहाल कराए हुए और उस शिक्षक को जो है सो वेतन निर्धारण नहीं हुआ। हेडमास्टर में बहाली किए है, टीचर में, हेडमास्टर में, उसका 4 साल पहले का योजना वेतन को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया, जो है नहीं किया कोई, और जो किया वो भी छोड़ रहा है, जानकारी नहीं है। सिद्धार्थ को कहे कि भाई ग्रीवांसेस सेल खोलिए, खोला, इनका बात माना। इनका बात जब सिद्धार्थ नहीं मान रहा था तो इनका बात मानेगा DM। ये बस चुनावी जुमला समझ लीजिए, ये इनका चुनावी जुमला है और ये चुनावी जुमला कह के जा रहे हैं। समझ रहे हैं कि सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, चलो वो आने वाली सरकार को जो है वो दिमाग पर हेडेक दे के चल जाए। अरे जो सरकार बनेगी वो अपने अनुसार करेगा, जो शिक्षा मंत्री बनेगा करेगा। आज आपके घोषणा करने से क्या मतलब है भाई? तो जरा सुन लीजिए क्या घोषणा की है। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा है जिसे STET कहते हैं, तो उसके बारे में भी विभाग भी तैयार है और बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड भी तैयार है। तो उसके संबंध में हम घोषणा करना चाहते हैं कुछ तिथियों का। इससे संबंधित जो मुख्य तिथि है, ऑनलाइन आवेदन की तिथि अवधि जो होगी वो 8/9/25 से 16/9/25 तक होगी। 8/9/25 से 16/9/25 तक। और परीक्षा के आयोजन की तिथि होगी 4/10/25 से 25/10/25। पुनः कहना चाहेंगे, परीक्षा आयोजन की तिथि 4/10/25 से 25/10/25 तक होगी और परीक्षा फल का प्रकाशन इसका STET का
1/11/2025 को होगा, 1/11/25 को होगा। उसके बाद TRE 4 के तहत बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो परीक्षा ली जाएगी, तो TRE 4 की परीक्षा का आयोजन दिनांक 16/12/2025 से 19/12/2025 तक होगा। TRE 4 की परीक्षाओं का आयोजन 16/12/2025 से 19/12/2025 तक होगा और परीक्षा फल का प्रकाशन दिनांक 20/1/25 से 24/1/26 तक हो जाएगा। 20/1/26 से 24/1/26 तक ये रिज़ल्ट्स भी प्रकाशित किए जाएंगे और इन परीक्षाओं को भी BPSC और बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड बिल्कुल पारदर्शिता का साथ और स्वच्छता के साथ कराएगा, जैसे पूर्व में भी हुआ है। और निश्चित रूप से हम लोग अपनी अधियाचना भी शीघ्र भेज देंगे BPSC को और उसमें भी हज़ारों युवाओं को मौका मिलेगा शिक्षक बनने का। सुन लिए, उस समय में इलेक्शन का तामझाम शुरू हो जाएगा, पूरा सब जगह नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, पूरा बिहार चुनावी मूड में रहेगा। उस समय में स्टूडेंट का परीक्षा कंडक्ट करेंगे। BPSC वाला तो समझ में आया कि BPSC वाला दिसंबर में कह रहे हैं, लेकिन STET वाला परीक्षा संभव है क्या? यही इस STET को लेने के लिए कब से छात्र आंदोलन कर रहा है। उस समय में कान में तेल लेकर सोए हुए थे सुनील कुमार, कहाँ खोए हुए थे। देखिए, नीतीश कुमार अपने राजनीतिक जीवन में जो कुछ कुछ पाप किए हैं, बड़ा वाला पाप, उस पाप में एक सुनील कुमार भी है। अपने पूरे पुलिस जीवन काल में जंगल राज का जो वो दौर था, याद करिए, जो दौर जिसकी चर्चा करते हुए लोगों का रूह कांप जाता है, उस दौर में 6 साल 7 साल SSP पटना से लेकर DIG यही जनाब रहे थे लालू के शासनकाल में। लालू के शासनकाल में सबसे बड़ा चेहरा यही था सुनील कुमार। सारा पटना से जितना अपहरण और जो कुछ भी हुआ और जो कहते थे, जो साधु यादव कहता है ना कि डील होता था लालू के आवास पर, उस समय SSP कौन थे? पटना के सुनील कुमार, जंगल राज का नायक, और वो अभी शिक्षा मंत्री है। खैर, समय समय की बात है, मतलब सुशासन, कानून का राज, जितना कुछ दावा नीतीश कुमार कर रहे थे, सब उनके जीवन में सब कुछ देखना पड़ा। स्वर्ग नरक, गलत सही सब यही है, कहीं बाहर जाने की आपकी जरूरत नहीं है। सब पुण्य पाप यही आपको यही किए हैं और यही छोड़ के जाना, यही सब कुछ भोग के जाना आपको है। तो ये बस सिर्फ जुमला है, ये जुमलेबाजी है। इनसे STET भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। 2023 के STET में अभी भी जांच बैठा हुआ है, जिसमें कई स्टूडेंट TRE 1 में बहाल हो गया। याद करिए ना, उसकी जांच ये नहीं करा सकते हैं। TRE 3 वाला रोड पर बच्चा सब रो रहा है, उस रोज गाड़ी इनका घेर रहा है, लेकिन उस पर विचार ही नहीं कर सकते। क्यों? तो वोट की राजनीति में ऐसा नहीं है। करने के का अकल होगा तब ना भाई। अकल था पाठक में, करके चल दिया, कमिटमेंट था, करके चल दिया। न इन लोगों के पास कमिटमेंट है, न उस तरीके से समझदारी के साथ खड़े होने की स्थिति में है। तो सब जगह कहीं न कहीं चीज़ें सामने आ रही हैं। जो फेलियर सामने आ रहा है, आ रहा है। नीतीश कुमार जो फेल हो रहे हैं, उसकी वजह यही है ना। ऐसे ही ऐसे लोगों पर भरोसा किए हैं, आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिम्मेवारी से मुक्त अब चले गए होंगे अपने शयन कक्ष में, हो गया। तो ये जितना कुछ हो रहा है ना, ये सब दिमाग दिखाने जैसा है। हम जो डे फर्स्ट से कर रहे थे कि TRE 4 इस सरकार के बस में नहीं है, अब हमको लगता है कि बिहार के स्टूडेंट समझ में आ गया होगा कि TRE 4 को लेकर जो आज घोषणा करके गए हैं वो सिर्फ घोषणा ही है। क्योंकि इनकी सरकार आएगी कि जाएगी कि नहीं जाएगी, रहेगी, कोई गारंटी नहीं है। तो अपना बयान दे के सोचते हैं कि इसी बहाने कुछ वोट आ जाए युवाओं का, तो आ जाए।